हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। एडोब इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में और टेस्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप टूल को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से टी बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास टाइप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हमको जहाँ से टाइपिंग स्टार्ट करनी है वहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास एक कर्सर आ जाएगा। ये जो यहाँ पर लाइन ब्लिंक हो रही है वो कर्सर है और ये कर्सर जहाँ पर होता है वहीं से टाइपिंग स्टार्ट होती है। तो अब हम यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया UPSC और फिर उसके बाद में सिलेक्शन टूल लेंगे। तो अब हमें इस टेस्ट में फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग यानी कि इसका कलर चेंज करना, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में इसका फॉन्ट बड़ा करना है। जैसे कि अभी जो यहाँ पर टेस्ट लिखा है वो बहुत छोटा लिखा है और हम चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो बहुत सारे ब्लू डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर माउस लेकर जाएंगे और जब हम यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे तो हमारे पास एक डबल एरो बन के आएगा और फिर माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक दबाए रखेंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। बट अगर हम इसको ऐसे ही बड़ा करेंगे तो जो हमारा फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे। अगर हम इसको शिफ्ट के साथ में छोटा या बड़ा करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और फिर उसके बाद में इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ कलर में जाएंगे और फिर जो भी कलर फिल करना है उस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो कलर हमारे टेस्ट में फिल हो जाएगा। अगर हमको कलर नहीं रखना है तो उसके लिए फिल में क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको नन कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कलर है वो नन हो जाएगा। या फिर अगर हमको टेस्ट में पैटर्न फिल करना है तो पैटर्न पे क्लिक कर देंगे तो हमारे टेस्ट में पैटर्न भी फिल हो जाएगा। और फिर अगला ऑप्शन है स्टॉक। तो यहाँ से हम टेस्ट का स्टॉक चेंज कर सकते हैं। स्टॉक यानी कि लाइन। तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और फिर जिस कलर में लाइन रखनी है उस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे तो लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर लाइन नन करना है तो यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे तो लाइन हमारी जो है वो नन हो जाएगी। ऑन करना है तो जिस कलर में ऑन करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो उस कलर में ऑन हो जाएगी। उसके बाद में अगला ऑप्शन है स्टॉक वेट। तो यहाँ से हम स्टॉक वेट बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर हमको लाइन मोटी या पतली करना है तो उसके लिए स्टॉक वेट में जाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से जितनी मोटी और जितनी पतली करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने इसकी लाइन जो है वो 5 pt कर ली तो इसकी लाइन जो है वो थोड़ी मोटी हो गई। बट अगर टेस्ट की लाइन मोटी होगी तो टेस्ट अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए टेस्ट की लाइन हमेशा पतली ही होनी चाहिए या फिर नन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी लाइन जो है वो 0.5 pt कर लेते हैं। और अगला ऑप्शन है वेरिएबल विथ प्रोफाइल। तो यहाँ से हम इसकी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी प्रोफाइल लगाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो प्रोफाइल सेट हो जाएगी। उसके बाद में ओपेसिटी। तो यहाँ से हम किसी भी टेस्ट की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी यानी कि इसको हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। जैसे कि हमने यहाँ से रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसमें कोई कलर फिल कर लेंगे। फिल में जाएंगे और यहाँ से हमने ये वाला कलर फिल कर लिया और फिर उसके बाद में सिलेक्शन टूल लेंगे। और अभी जब हम इस रेक्टेंगल को इस टेस्ट के ऊपर रखते हैं तो जो हमारा टेस्ट है वो छिप रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है और हम चाहते हैं जो हमारा टेस्ट है वो दिखाई दे। तो उसके लिए हम इस रेक्टेंगल को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ओपेसिटी में जाएंगे और यहाँ से जितना ट्रांसपेरेंट करना है उतना ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। जैसे कि हमको जो हमारा रेक्टेंगल है वो 50% ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से 50% को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल जो है वो 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा करना है, जैसे 30% करना है तो यहाँ से 30 को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 10 करना है तो 10 को सेलेक्ट कर लेंगे तो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो यहाँ से 100 पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या टेस्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ओपेसिटी में जाएंगे और यहाँ से जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना है उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। जैसे कि हमको इसे 40% करना है तो यहाँ से 40 पे क्लिक करेंगे तो ये 40% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। फिल में जाएंगे और इसका कलर हमने रेड कर लिया। और अगर इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, नॉर्मल रखना है तो इसके लिए फिर से ऑप्सिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 100% को ऑन कर लेंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रीकलर आर्ट वर्क। तो यहाँ से हम इसको रीकलर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन ओपन होके आएंगे और फिर यहाँ से जैसे हमको ये वाला कलर फिल करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम कलर को मिक्स कर लेंगे कि कौन सा कलर कितना चाहिए और फिर यहाँ से ओके कर देंगे और यस कर देंगे तो वो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा।
और अगला ऑप्शन है फॉन्ट। तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट यानी कि राइटिंग, जैसे हमको ये राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, हम चाहते हैं इसकी राइटिंग जो है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर फॉन्ट में जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट फैमिली दिए गए हैं, जो भी रखना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और ये स्क्रॉल है, यहाँ से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे हमको एरियल रखना है तो एरियल पे क्लिक कर देंगे तो ये एरियल फॉन्ट हो गया। इसी तरह से जो भी फॉन्ट रखना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें कुछ हिंदी फॉन्ट भी दिए गए हैं, जैसे कि ये जो फॉन्ट है ये है भारतीय हिंदी 062। अगर इसको रखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। अगर हमको कोई नॉर्मल फॉन्ट रखना है तो हम यहाँ से एरियल को सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसको इटैलिक करना है यानी कि टेढ़ा, या फिर बोल्ड करना है, या फिर बोल्ड इटैलिक दोनों करना है। तो इस तरह से अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए हम फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे। और फिर उसके बाद में सबसे पहला इसमें है नारो। नारो पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा सिमट जाएगा, और रेगुलर से फिर से नॉर्मल हो जाएगा, इटैलिक से टेढ़ा हो जाएगा, बोल्ड से मोटा, और बोल्ड इटैलिक से टेढ़ा और मोटा दोनों होगा। और यहाँ पर जो ब्लैक है, ब्लैक से थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, थोड़ा सा और मोटा हो जाता है। तो इस तरह से जो भी फॉन्ट स्टाइल रखना है वो यहाँ से सेट कर लेंगे। रेगुलर करना है तो यहाँ रेगुलर पे क्लिक कर देंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फॉन्ट साइज़। तो यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से सेट करते हैं उसी तरह से वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसका फॉन्ट साइज जितना छोटा जितना बड़ा करना है उस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमको रखना है 48 पीटी, तो यहाँ 48 पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा फॉन्ट साइज़ है वो 48 पीटी हो जाएगा। और अगर कम करना है तो और भी कम कर लेंगे, जैसे कि हमने 12 पीटी कर लिया। अगर ज़्यादा करना है जैसे कि हमने यहाँ पर 72 कर लिया तो ये बड़ा हो गया। बट अभी हमारे पास जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं वो सिर्फ 72 तक हैं, और अभी जो हमारा फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा हमको बड़ा करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, और जो भी फॉन्ट साइज़ रखना है उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि हमको रखना है 85, तो यहाँ पर हम 85 लिखेंगे और फिर इंटर कर देंगे, तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 85 हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी हमको फॉन्ट साइज़ रखना है वो हम यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पैराग्राफ। तो यहाँ से हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट से डिलीट कर देंगे। पैराग्राफ टाइप करने के लिए टाइप टूल लेंगे और फिर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे जितनी दूर में हमको पैराग्राफ टाइप करना है, और फिर उसके बाद में उसके अंदर टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है। इसका फॉन्ट साइज़ हमने कर लिया 24, और अब हम इसको टाइप करेंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ टाइप हो चुका है, और अब हम यहाँ से पैराग्राफ को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन होके आएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है लेफ़्ट अलाइन। तो यहाँ से हम इसको लेफ़्ट अलाइन में सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन में सेट हो जाएगा, जो ऑलरेडी सेट है। और फिर उसके बाद में सेंटर अलाइन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन से सेट हो जाएगा। और अगर राइट से करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट में हो जाएगा। जब हम यहाँ पर अलाइन लेफ्ट करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से बराबर से लिखेगा, बट राइट साइड में बराबर से नहीं लिखेगा। और जब हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर से बराबर में लिखेगा और लेफ्ट और राइट में बराबर से नहीं लिखेगा। और इसी तरह से अगर हम राइट अलाइन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड से बराबर से लिखेगा। और अगला ऑप्शन है जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट। तो यहाँ से हम लास्ट लाइन से लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो हमारी लास्ट लाइन है वो लेफ्ट अलाइन से सेट हो जाएगी। जैसे कि इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो है वो ये है, तो ये लेफ्ट साइड से सेट हो गई, और यहाँ पर ये है तो ये भी लेफ्ट साइड से सेट हो गई, और ये जो है ये भी लेफ्ट साइड से सेट हो गई है। और अगला ऑप्शन है जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन सेंटर। तो यहाँ से जो जस्टिफाई होगा वो सेंटर लाइन से जस्टिफाई होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो लास्ट लाइन है वो सेंटर में आके सेट हो जाएंगी। और अगर राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो लास्ट लाइन है वो राइट साइड से जस्टिफाई होगी। और फिर अगला ऑप्शन है जस्टिफाई ऑल लाइंस। यहाँ से हम सभी लाइंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो सारी लाइंस जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगला ऑप्शन इसी में है लेफ्ट इंडेंट। तो यहाँ से हम इंडेंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमारा पैराग्राफ है तो सारे पैराग्राफ जो हैं वो एक ही जैसे हैं, और हम चाहते हैं जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो इसका टेक्स्ट यहाँ से लिखा है वो यहाँ से लिखे। तो उसके लिए सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर कहीं भी क्लिक कर देंगे ये पैराग्राफ हमारा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट इंडेंट कितना सेट करना है, जैसे कि हमको यहाँ पर 10 सेट करना है तो यहाँ पर 10 डालेंगे और फिर इंटर कर देंगे। तो उतना स्पेस हमारे पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में छूट जाएगी।
और इसी तरह से अगर हमको राइट साइड में भी करना है तो उसके लिए फिर से पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से राइट साइड में भी सेट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जैसे हमको मान लो कि 20% करना है तो यहाँ पर 20 डालेंगे और फिर इंटर कर देंगे, तो ये 20% स्पेस जो है वो छूट जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पैराग्राफ में इंडेंट सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसी में है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। तो यहाँ से हम पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में इंडेंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमारा पैराग्राफ है पूरा पैराग्राफ एक ही जैसा दिख रहा है और हम चाहते हैं जो इसमें फर्स्ट लाइन है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर जितना हमको स्पेस रखना है वो यहाँ पर डाल लेंगे। जैसे कि हमको रखना है 10 pt तो 10 डालेंगे और फिर इंटर कर देंगे, तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड लाइन से अलग दिखेगी। और फिर अगला ऑप्शन इसी में है स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो यहाँ से हम दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमारे पैराग्राफ है वो सारे पैराग्राफ एक ही में मिक्स हो रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर जाके एंड हो गया है। तो उसके लिए यहाँ से हम इसको अलग कर सकते हैं। स्पेस बिफोर पैराग्राफ में जाएंगे और जितना स्पेस इसके बीच में रखना है उतना डाल लेंगे। जैसे कि हमको रखना है 15 तो यहाँ पर हम 15 डालेंगे और फिर इंटर कर देंगे, तो उतना स्पेस हमारे पैराग्राफ के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक से दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस कर सकते हैं ताकि हमको जो हमारे पैराग्राफ है वो आसानी से समझ में आए। तो आई होप ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगला ऑप्शन है अलाइन। तो अलाइन हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। जो अलाइन यहाँ पर दिए गए हैं लेफ्ट सेंटर राइट, वही अलाइन यहाँ पर भी दिए गए हैं, कहीं से भी वर्क कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है मैक इन्वेलोप। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ओपन होकर आएंगे, जैसे कि स्टाइल। तो यहाँ से हम टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमें किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर पहला ऑप्शन है आर्क, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लेंगे ताकि हमको दिखाई दे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और दूसरा अगर करना है जैसे कि हमें फ्लैग शेप में करना है तो फ्लैग पे क्लिक कर देंगे, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो फ्लैग शेप में हो जाएगा। अगर फिश में करना है तो यहाँ फिश पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो फिश शेप में हो जाएगा। और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो शेप चेंज हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल से हो या फिर वर्टिकल से हो। तो जैसा भी रखना है उस पर क्लिक कर देंगे। हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल यानी कि टॉप टू बॉटम। तो इस तरह से जैसा भी रखना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से इसको हम बेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे तो इसका लेफ्ट साइड जो है वो मोटा होगा और राइट साइड जो है वो पतला होगा। अगर इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो इसका राइट साइड मोटा होगा और लेफ्ट साइड पतला होगा। अगर इसको हम सेंटर में रखेंगे तो दोनों साइड जो है वो बराबर दिखेंगे। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल भी सेट कर लेंगे। इस तरह से जैसा भी रखना है सेट कर लेंगे और वर्टिकल से जैसा रखना है वैसा सेट कर लेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारे टेक्स्ट का शेप बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है मैक विथ मेश। तो यहाँ से हम टेक्स्ट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमको रॉ कितनी रखना है और कॉलम्स कितने रखने हैं। मान लो कि हमें रॉ रखना है 5 और कॉलम्स रखने हैं 8, तो यहाँ पर 8 डालेंगे। यहाँ से प्री ऑप्शन को ऑन कर लेंगे ताकि हमको यहाँ पर दिखाई दे और अगर सही लग रहा है तो यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारी टेबल जो है वो इंसर्ट हो गई। और अगला ऑप्शन है अलाइन पैनल। तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास ये जो है ये टेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो हम शेप बनाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार, पॉलीगॉन, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए हम यहाँ से अलाइन ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और फिर अगला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ से हम पैराग्राफ की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस पैराग्राफ को पेज के टॉप में सेट करना है, बॉटम में सेट करना है या फिर लेफ्ट राइट में सेट करना है या फिर इसको रिसाइज करना है, तो ये सारे वर्क हम ट्रांसफॉर्म में जाके कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम रूलर ऑन कर लेंगे। रूलर ऑन करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+R बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास रूलर ऑन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। जैसे कि इस पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से एक्स वैल्यू में 0 पोजीशन से सेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद में एक्स वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पर 0 डाल लेंगे और फिर इंटर कर देंगे। तो जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से 0 पोजीशन में सेट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ वो बिल्कुल कॉर्नर से सेट हो तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसकी जो y वैल्यू है उसको भी 0 कर देंगे और फिर इंटर कर देंगे। तो जो हमारा पैराग्राफ है उसकी x वैल्यू और y वैल्यू दोनों 0 हो जाएंगी। और अगर इसको सेंटर में सेट करना है तो उसके लिए फिर से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे।
और फिर यहाँ से इसकी जो सेंटर वैल्यू रखना है वो कौन सी रखना है, मान लो कि हमको इसकी सेंटर वैल्यू जो है वो रखना है 288, तो यहाँ पर हम डालेंगे 288 और फिर इंटर कर देंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल सेंटर से सेट हो जाएगा। और इसी तरह से लेफ्ट से सेट कर सकते हैं, बॉटम से सेट कर सकते हैं और राइट से भी सेट कर सकते हैं। जैसा भी सेट करना है उसी तरह से सेट कर लेंगे। और हम पैराग्राफ की पोजीशन को मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको इस पैराग्राफ को यहाँ से सेट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको मूव कर लेंगे और यहाँ पर लाके छोड़ देंगे तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर हमको बिल्कुल बॉटम में सेट करना है तो इसको उठा के बॉटम में रख देंगे तो बॉटम में हो जाएगा, और अगर लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में लाके छोड़ देंगे। इस तरह से जिस पोजीशन में भी हमको इसे मूव करना है उस पोजीशन में मूव कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन इसी में है विथ और हाइट। तो यहाँ से हम पैराग्राफ की विथ और हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस पैराग्राफ की विथ जो है वो 100 रखना है तो उसके लिए विथ में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 100 लिख देंगे और फिर इंटर कर देंगे तो इसकी विथ जो है वो 100 हो जाएगी। और अगर हाइट भी कम करना है या ज़्यादा करना है तो फिर से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से हाइट भी कम कर लेंगे। जैसे कि हमको हाइट रखना है 200 तो यहाँ पर 200 डालेंगे और फिर इंटर कर देंगे तो इसकी हाइट भी कम हो जाएगी। अगर हमको ज़्यादा करना है तो फिर से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसकी विथ हमको रखना है 700 तो यहाँ पर हम डालेंगे 700 और इसकी हाइट रखना है 500 तो यहाँ पर हम 500 डाल देंगे और फिर इंटर कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा पैराग्राफ है उसकी विथ और हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर इसकी विथ और हाइट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पर ब्लू कलर का पॉइंट दिख रहा है इस पर माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पर डबल एरो बन के आएगा और फिर इस पर क्लिक करेंगे और माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसकी विथ जो है वो कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा करना है तो फिर से क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो इसकी विथ और हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और अगला ऑप्शन इसी में है रोटेट। तो यहाँ से हम पैराग्राफ को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और फिर रोटेट में जाएंगे और यहाँ पर 90 डालेंगे और फिर इंटर कर देंगे तो जो हमारा पैराग्राफ है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। और अगर किसी दूसरे एंगल से रोटेट करना है तो फिर से वहीं पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एंगल पहले से दिए गए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमको करना है 45 तो यहाँ पर हम 45 पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा पैराग्राफ है वो 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। इसी तरह से जिस एंगल पे रोटेट करना है उस एंगल पे यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और इसको हम मैनुअली भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है जब हम इसके ऊपर माउस को लेकर जाएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और फिर हम क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर इसको इस तरह से रोटेट कर लेंगे। जितना रोटेट करना है, जिस एंगल पे रोटेट करना है उस एंगल पे ले जाके क्लिक को छोड़ देंगे तो उस एंगल से हमारा पैराग्राफ जो है वो रोटेट हो जाएगा। और फिर अगला ऑप्शन है शेयर। तो यहाँ से हम पैराग्राफ को मिरर टाइप से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम मिरर रखते हैं उसी तरह से हम पैराग्राफ को भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से शेयर में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको कितने डिग्री स्क्यू करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमको 10% करना है तो यहाँ पर 10 पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा पैराग्राफ है वो 10 डिग्री स्क्यू हो जाएगा। और अगर हमको किसी दूसरे एंगल से स्क्यू करना है तो फिर से वहीं पर जाएंगे और यहाँ से जैसे हमको करना है 45 तो यहाँ से 45 पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा पैराग्राफ वो 45 डिग्री से स्क्यू हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और जितने डिग्री इस पैराग्राफ को स्क्यू करना है वो यहाँ पर डाल लेंगे। जैसे कि हमको करना है 25 तो यहाँ पर हम 25 डालेंगे और फिर इंटर कर देंगे तो जो हमारा पैराग्राफ वो 25 डिग्री स्क्यू हो जाएगा। आई होप ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।